नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर आपको बताएंगे आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गर्जे असदुद्दीन ओवैसी, बोले सच बोलने की सजा मिलती है मुसलमान को, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, गोदी पत्रकार अंजना ओम कश्यप को लोगों ने सोशल मीडिया पर धोया। बोले गोदी पत्रकार बताने पर तिल मिलाई थी मोहम्मद जुबैर से अंजना, अब ले रही है बदला। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें उदयपुर में कन्हैया का गला रेतने के चक्कर में 2 आरोपी दोस्तों हुए गिरफ्तार। अशोक गहलोत ने की शांति की अपील, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, उद्धव ठाकरे कोर्ट जाने की तैयारी में। जी सुप्रीम कोर्ट जाने की पूरी तैयारी कर ली उद्धव ठाकरे ने, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें किसान नेता राकेश टिकैत के भाई नरेश टिकैत का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल विकास दुबे जैसा मत समझना, रेत डालेंगे, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दोस्तों गर्जी ममता बनर्जी। बोले सच की आवाज दबाती है बीजेपी, सच्चाई से भागती है दूर। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी की हुई जमकर फजीहत। जी आपको बता दें दरअसल दोस्तों अमेरिका में वैसे ही स्वतंत्रता को लेकर, पत्रकार की स्वतंत्रता को लेकर हमेशा सवाल उठते रहे और अब अमेरिका ने मोहम्मद जुबैर वाले मामले में एक्शन ले लिया है, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, एक इंसान की जान चली गई, दूसरे को बिना किसी रीजन जेल भेज दिया गया। लेकिन गोदी पत्रकार दोस्तों कल क्या कह रहे थे कि बाइडेन जो है तरसते रहे मोदी से हाथ मिलाने को, बताएंगे पूरी सच्चाई क्या है। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, आमिर खान ने दिए जी हेमंत विश्वकर्मा को 25 लाख रुपए। दरअसल दोस्तों बाढ़ पीड़ितों की मदद की आमिर खान ने। अब आपको बताएंगे हेमंत विश्वकर्मा जो कि मुसलमानों को लेकर आए दिन विवादित बयान देते हैं, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले मुसलमान को सच बोलने की सजा मिलती है। जो लोग पत्थर चलाते हैं, जो लोग हिंदू संगठन के होते हैं, जो भगवा झंडा लहराते हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन जो लोग सच्चाई, जो सच्ची न्यूज़ें बताते हैं, जो सच बोलते हैं, उनकी फौरन गिरफ्तारी हो जाती है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मोहम्मद जुबैर को सच बोलने की सजा मिल रही है और उनके धर्म की सजा मिल रही है। आपको बता दोस्तों कल कोर्ट में भी यही सवाल उठा था कि मोहम्मद जुबैर मुसलमान है, सच बोलते हैं और सरकार के खिलाफ बोलते हैं, इसलिए सरकार को मिर्ची लग जाती है, इसीलिए मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी हुई। दरअसल दोस्तों कल होना तो ये चाहिए था कि फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को तुरंत ही बेल मिल जाना चाहिए थी, लेकिन उनको 4 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया, जिसके बाद ये साबित हो जाता है कि नुपुर शर्मा जैसे लोगों का, जिन्होंने सच सामने लाया मोहम्मद जुबैर ने, उनको तो जो यहाँ पर बेल नहीं मिली। लेकिन दोस्तों आप समझिए नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई तो बहुत दूर की बात है, उनको बुलाकर यह तक नहीं पूछा गया कि आपने इस तरीके का बयान क्यों दिया। इसको कहते हैं दोस्तों कि अंधेर नगरी चौपट राजा, जिसने भी ये कहावत बनाई है बहुत सही बनाई है, क्योंकि आप समझिए प्रधानमंत्री की दोस्तों जो अंधेर नगरी है उसका चौपट राजा एक ही है, और वो चौपट राजा कौन है ये बखूब आप समझते हैं। जी हाँ, वो चौपट राजा दोस्तों धर्म के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर, आप समझिए छोटे बड़े के नाम पर आप लोगों को बेवकूफ बना रहा है। और अफसोस की बात पता है क्या है दोस्तों, हम में से कई लोग ऐसे होंगे जो मोदी सरकार के इस बहकावे में आ भी जाते हैं, जो वाकई में ये समझ लेते हैं कि हिंदू मुसलमान होता है और वो इस चीज पर अमल भी कर लेते हैं। जबकि सच्चाई ये है दोस्तों कि अगर आप आम दुनिया में निकलेंगे तो आपको कुछ ऐसी चीज देखने को मिलेगी नहीं, कुछ हिंदू मुसलमान जैसी। लेकिन आज देश में लगातार नफरत फैलाई जा रही है, देश में जिस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है वो अपने आप में ही एक गलत चीज है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर ममता बनर्जी है तत्पर दोस्तों। जी है, जैसे ही नुपुर शर्मा आएंगी हाथ, ममता बनर्जी चखाएंगी जेल का मजा। दरअसल दोस्तों दीदी ने एक बार फिर से भाजपा पर हमला बोल दिया है। ममता बनर्जी का कहना है कि जो लोग पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में टिप्पणी करते हैं वो लोग आजाद घूमते हैं, लेकिन जो सच्चाई बोलते हैं वो जेल के पीछे चले जाते हैं। ममता बनर्जी ने मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि
ये सरकार जो है वो आप समझिए पूरी तरीके से सच को खत्म कर देना चाहती है, मिटा देना चाहती है। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं मोहम्मद जुबैर के सपेट में हूं। जिस तरीके से जुबैर को गिरफ्तार किया गया है ये बहुत सरासर गलत है, संविधान के खिलाफ है। दीदी ने कहा कि फिलहाल आज जो बीजेपी की सच्चाई बताता है, बीजेपी उसको या तो उसके पीछे एजेंसियां लगा देती है या उसके पीछे आप समझिए दोस्तों इस तरीके की रिपोर्टें हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जमकर जो है यहाँ पर ममता बनर्जी ने भड़ास निकाली। दीदी ने कहा आज बीजेपी जिस तरीके से देश में नफरत फैला रही है इसको लेकर रोक लगनी चाहिए। वहीं पर ममता बनर्जी ने अग्निपथ योजना पर बात करते हुए कहा कि अग्निपथ योजना नहीं बल्कि अग्निपथ स्कैम है। ये एक बहुत बड़ा स्कैम है जो कि नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि सरकार नौजवान युवाओं के साथ खेल रही है, उनके भविष्य को बर्बाद कर कर उनके साथ आप समझिए दोस्तों दोहरा व्यवहार किया जा रहा है। आज जो देश में हो रहा है दोस्तों वो आपके सामने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो देश को दोस्तों गोली दे रहे हैं या जो झूठ परोस रहे हैं वो आपके सामने। मैंने आपसे पहले भी कहा था दोस्तों और फिर कहूंगा, आज जो देश की परिस्थिति है, जो देश की परिस्थितियां बन चुकी है उसकी जिम्मेदार केंद्र की मोदी सरकार है। और यकीन मानिए दोस्तों मोदी सरकार लगातार किस तरीके का झूठ बोलती है ये आपके सामने। इससे पहले भी हमने आपको बताया था कि ममता बनर्जी एक ऐसी नेता है दोस्तों जो मोदी सरकार पर हमलावर रहती है। हालांकि दोस्तों बीजेपी पूरी कोशिश करती है कि महाराष्ट्र की तरह बंगाल में भी वो खरीद फरोश करे, वहां के भी नेताओं को खरीदा जाए, और कोशिश भी करती है लेकिन कुछ कर नहीं पाती है। फिलहाल ये तो साफ है दोस्तों कि जहां जहां विपक्ष की सरकार है कम से कम वो लोग जो है सच्चाई के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों विपक्ष है तो हम लोग हैं, हमारी आवाज है। क्योंकि आप देखिए विपक्ष के अलावा कोई और आवाज उठाता भी नहीं है सदन में। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, कन्हैया जी उदयपुर में कन्हैया का गला रेतने के चक्कर में दोस्तों धारा 144 लागू, इंटरनेट सुविधा भी बंद कर दी गई है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कथित तौर पर कल कन्हैया जी की दो लोगों ने गर्दन रेत दी जिसके कारण उनकी जान चली गई। आपको बता दें नुपुर शर्मा के समर्थक थे, नुपुर शर्मा को समर्थन कर रहे थे और कुछ आप समझिए दोस्तों कट्टरवादी सोच ने इनको जाकर जो है पर मार दिया। देखिए दोस्तों हमने पहले भी कहा, फिर से एक बार दोहराऊंगा कि दोस्तों ये किसी भी धर्म में नहीं लिखा है कि आप किसी के को जान से मार दें या फिर आपको ये किसी ने हक दे दिया है। चाहे आप मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, आपको यह हक नहीं है कि आप किसी की जान ले लो। हमारी सोचें अलग हो सकती है दोस्तों, लेकिन आप समझिए सोच भले ही अलग हो लेकिन किसी से इतनी नफरत नहीं करना चाहिए कि आप उसका गला ही जाकर काट दो। नुपुर शर्मा का समर्थन कर रहे थे, वो उनकी सोच है, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। हम किसी की सोच पर रोक लगा सकते हैं क्या? ऐसे तो आधी दुनिया नुपुर शर्मा का मान लीजिए सपोर्ट कर रही होगी, तो क्या आप आधी दुनिया पर हमला कर देंगे? और यकीन मानिए दोस्तों इन दो लोगों ने मुस्लिम भाइयों का नाम खराब किया है। जिस तरीके से ये लोग जाकर वहां पर गए टेलर की दुकान पर, उस बेचारे की हत्या कर दी, ये अपने आप में दोस्तों बहुत ही शर्मसार घटना है। और इसको जो लोग सपोर्ट करेंगे वो सबसे बड़े आप समझिए दोस्तों देशद्रोही हैं। इसलिए हैं कि किसी की जान जाने पर अगर कोई किसी को सपोर्ट करे दोस्तों तो इससे बुरी चीज हो नहीं सकती कि एक इंसान की किसी ने जान ले ली और उसके बाद भी आप किसी को सपोर्ट कर रहा हो। जी हाँ, तो मेरी आपसे अपील है इन जैसे लोगों को दोस्तों बायकॉट करिए। एक बहुत अच्छी बात यह है दोस्तों कि हमारे मुस्लिम भाइयों का बयान निकलकर सामने आया जिन्होंने ये अपील की है कि इन जैसे कट्टरवादी सोच के लोगों को फांसी की सजा दी जाए, और ये मुसलमान भाइयों ने दिल जीत लिया। बहुत बड़ी बात बोल दी है, क्योंकि जाहिर सी बात है ऐसे लोग दोस्तों न सिर्फ मुस्लिम समुदाय का नाम खराब कर रहा है दोस्तों, बल्कि ये भी उसी राह पर है जो हिंदू संगठन दोस्तों आप समझिए मुसलमानों को पीट पीट कर उनकी जान ले लेते हैं या फिर उनसे जय श्री राम के नारे लगवाते हैं बीच बाजार पर। समझिए ये भी उसी राह पर चला है। और इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि फिलहाल जो आग बोई जा रही है देश में, जो नफरत की एक आग बो दी है दोस्तों, इससे निकलना बहुत जरूरी हो गया है। मैंने पहले भी कहा है दोस्तों कि मोदी सरकार की आप समझिए करतूत का नतीजा है जो अशोक गहलोत को ये सब कुछ भुगतना पड़ रहा है। आज जो हमारे देश में नफरत फैल गई है ये सब कुछ भारतीय जनता पार्टी की देन है। नुपुर शर्मा जैसे प्रवक्ताओं को बढ़ावा दे रखा है और नुपुर शर्मा खुद गायब हो गई है, लेकिन एक गरीब इंसान की जान चली गई। समझ में ये नहीं आता दोस्तों कि आखिरकार इन जहरीली डिबेट पर रोक क्यों नहीं लग जाती है। देखिए बीजेपी दोस्तों भले ही हिंदुत्व की राजनीति करती रहे, लेकिन कम से कम उसे ये डिबेट पर तो रोक लगाना ही चाहिए जिसमें एक दूसरे पर ही कीचड़ उछाला जाता है, हिंदू मुसलमान करा जाता है,
और एक दूसरे के धर्म पर ही जो है नफरत बोली जाती है। ऐसी डिबेट पर ना सिर्फ रोक लगना चाहिए बल्कि उन चैनलों को भी बंद करना चाहिए जो इस तरीके की दोस्तों आप समझिए वाहियात डिबेटें कराते हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों उद्धव ठाकरे जाएंगे दोस्तों सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में। ठाकरे कर दिया है बड़ा ऐलान। दरअसल दोस्तों आपको बता दें उद्धव ठाकरे भी सुप्रीम कोर्ट जाने की फिराक में। लेकिन दोस्तों जब भी सुप्रीम कोर्ट का नाम आ जाता है खास कर इस वाले मुद्दे पर जहां पर सरकार किसी और विपक्ष की गिरने वाली होती है और दोस्तों बीजेपी वहां सरकार बनाने की फिराक करती है, तो यकीन मानिए दोस्तों मुझे सिर्फ एक ही चीज दिमाग में आती है कि सुप्रीम कोर्ट जाकर होगा क्या। आप समझिए दोस्तों, या तो ये फैसला बीजेपी के हक में दे दिया जाएगा या फिर यही बोला जाएगा कि आप फ्लोर टेस्ट कराइए। क्योंकि कमलनाथ के टाइम पर जो मैंने देखा सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया उसके बाद दिल बहुत दुखा और मैंने सोचा दोस्तों कि क्या संविधान में अब कानून बचा नहीं है, क्योंकि खुद सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा आदेश दे दिया जिसको सोच सोचकर मैं परेशान रहा। आप समझिए सिंधिया नेताओं को लेकर उड़ गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि कोई जरूरी नहीं है कि वो लोग मध्य प्रदेश वापस आकर ही जो यहाँ पर अपनी वो दे। उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है, आपको फ्लोर टेस्ट कराना ही पड़ेगा। आप समझिए जब सुप्रीम कोर्ट इस तरीके के फैसले देगा दोस्तों तो लोगों का तो कानून पर से भरोसा उठेगा ही। जबकि होना तो ये चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट को ये कहना था कि जितने भी बागी नेता है वो सब मध्य प्रदेश जाएंगे फ्लोर टेस्ट के लिए, भले ही वो किसी के पक्ष में हाथ उठाएं लेकिन कम से कम उनको उस राज्य में तो लाना चाहिए जहां के वो है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं किया था। उन्होंने कमलनाथ से कहा था कि कल आपको जो है यहाँ पर फ्लोर टेस्ट कराना ही पड़ेगा और तब ये पता चल गया था कि दरअसल सुप्रीम कोर्ट ये बीजेपी के दबाव में कर रहा है। फिलहाल अब उद्धव ठाकरे सुप्रीम कोर्ट जाने की फिराक में और उनका मानना है कि वो सुप्रीम कोर्ट ये पूरा मैटर लेकर जाएंगे। लेकिन अभी हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया था उद्धव को ही और उसके बाद भी उद्धव ठाकरे ये सोचते हैं कि उनको कुछ ना कुछ आस है वहां से। अच्छी बात है आस है तो दोस्तों, लेकिन उद्धव ठाकरे की सरकार गिराने की पूरी कोशिश की जा रही है। आप देख लीजिए देवेंद्र फडणवीस, गृह मंत्री अमित शाह लगातार जो है यहाँ पर मुलाकातों का दौर शुरू है और सरकार गिराने की जो कवायद है वो भी शुरू है। लेकिन दोस्तों अब देखना यह है कि ऊंट किस करवट बैठता है, क्योंकि दोस्तों गुवाहाटी के लग्जरी होटल में लगातार 5 से 6 दिन से वो एमएलए वहां पर है। एक हफ्ता ही मान लीजिए, एक हफ्ता होने वाला है। लेकिन दोस्तों आप समझिए उनकी बड़ी ही आराम और ऐश की जिंदगी गुजर रही है और बीजेपी जो है अपने राज्य में उनको ऐश करा रही है पूरा एक होटल बुक कर कर। अब आप समझिए भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमारा तो इससे कुछ लेना देना ही नहीं है, उसके बाद तुरंत खुल के आ जाती है। दरअसल बीजेपी को इस बात का डर लगता है कि अगर हम सरकार गिरा नहीं पाए तो कह देंगे कि हम तो थे ही नहीं इसके पीछे, और अगर गिरा दी तो खुलकर सामने आ जाएंगे कि जनता का आदेश यही था। बताइए आप, सरकार पैसों के बल पर दोस्तों खरीद फरोख्त कर अगर बीजेपी ये कहे कि ये तो जनता का जनादेश था, उसके बाद तो दोस्तों लोगों को मन में एक ही बात आती होगी कि भैया अब तो सिर्फ एक ही चीज हो सकती है, वो ये कि जनता जो है वो वोट देना ही बंद कर दे। क्योंकि जिस तरीके से अलग अलग राज्यों में नाटक चलता है बीजेपी का, ऐसे देखकर देश तो दुखी है ही, लेकिन इसके खिलाफ दोस्तों बड़ा फैसला भी लेना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी के ऊपर उठे कई सवाल। भारतीय जनता पार्टी के दोस्तों आपको बता दें लगेगा बड़ा झटका, अमेरिका लेने वाला संज्ञान। दरअसल दोस्तों मोहम्मद जुबैर वाला मामला अब अमेरिका पहुंच चुका है। आपको बता दोस्तों स्वतंत्र पत्रकार मोहम्मद जुबैर जो कि एक फैक्ट चेकर है, जो कि ये फैक्ट चेक करते हैं कि इस वीडियो में क्या सच्चाई है क्या झूठ, और दोस्तों दुनिया को बताते हैं। अंजना ओम कश्यप जैसे दो लोग दोस्तों जो मोदी सरकार की दलाली करते हैं और दलाली में ही खुश खूब पैसे कमाते हैं। दरअसल दोस्तों अंजना ओम कश्यप को बीच में इसलिए लाया हूं क्योंकि कल उन्होंने एक ट्वीट किया। एक ट्वीट में दोस्तों अंजना ओम कश्यप क्या लिखती हैं कि जो है फैक्ट चेक के नाम पर पत्थरबाजों को बढ़ावा देने वाला गली मोहल्ले में वही पत्थरबाज खड़े रहते थे। अब आप समझिए दोस्तों, दरअसल अंजना ओम कश्यप को दोस्तों इस बात की मिर्ची लग रही है क्योंकि कई बार मोहम्मद जुबैर ने अंजना ओम कश्यप समेत गोदी पत्रकारों को गोदी मीडिया कहा है। और दोस्तों अंजना ओम कश्यप के कई झूठे वीडियो की पोल खोली है फैक्ट चेक कर। ये लोग तो दोस्तों झूठे वीडियो ही चला देते हैं अपने न्यूज चैनल पर और कह देते हैं कि ये सच्चा वीडियो है। मैंने कोरोना के टाइम पर कई वीडियो देखे जिसमें यह तक बताया कि देखिए मुसलमान थूक
थूक से फल साफ कर रहा है, मुस्लिम थूक नाली के पानी से फल धो रहा है, और इस तरीके के हजार वीडियो। जब उनका फैक्ट चेक करा गया तो सारे के सारे वीडियो झूठे निकले। यहां तक कि दोस्तों अभी जो नुपुर शर्मा का बड़ा कांड हुआ था उसका फैक्ट चेक भी पूरा का पूरा जो है यहां पर मोहम्मद जुबैर ने किया था और उस वीडियो को भी साझा किया था। लेकिन दोस्तों ये बात बीजेपी को खल रही है कि हमारे दो नेता प्रवक्ताओं को हमें बाहर निकालना पड़ा, विदेशों में हमारी आलोचना हुई, और मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी ये बताती है कि नरेंद्र मोदी एक, समझिए दोस्तों, कहते हैं ना कि ये यार बहुत डरते हैं, और इसीलिए दोस्तों प्रधानमंत्री एक तरफ तो ये कहते हैं कि हमारी आलोचना करो, आलोचना सरकार की करना चाहिए, उससे अच्छा काम होता है, लेकिन जब कोई सरकार की आलोचना करे तो नरेंद्र मोदी को सबसे पहले मिर्ची लगती है और वो सबसे पहले कार्रवाई करवा देते हैं उस इंसान के ऊपर। इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि चौकीदार क्या था, ये बिल्कुल सच साबित होता चला जा रहा है कि वाकई में चौकीदार ही चोर था दोस्तों, और ऐसा चोर था कि हर जगह दोस्तों बवाल मचा रखा है। आप समझिए आज जो देश का माहौल हो रखा है इस पर कहीं ना कहीं अंजना ओम कश्यप जैसे पत्रकार पर्दा डाल सकते हैं, लेकिन हम सच्चे पत्रकार दोस्तों वही बताएंगे जो सच है, वही बोलेंगे जो फैक्ट है। अंजना ओम कश्यप जैसे लोग दोस्तों 2 दिन की पत्रकारिता करते हैं और जो है यहाँ पर अपने हाथ खड़े करते थे। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश को ले डूबेगी, वो दिन दूर नहीं, भले ही धर्म के नाम पर कई जगह ये लोग सत्ता हासिल कर लें, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब लोग सड़कों पर उतर जाएंगे तो ना सत्ता रहेगी ना सत्ता में रहने वाले लोग रहेंगे, और इस देश की जनता उनको दौड़ा दौड़ा कर देश से बाहर निकालेगी, वो अलग है। लेकिन ये बात भी सच है दोस्तों कि नरेंद्र मोदी की सरकार बहुत जल्द इसकी विदाई होना तय है, क्योंकि हमने पहले भी कहा है फिर कहेंगे दोस्तों इस सरकार का कोई दीन ईमान धर्म है नहीं, ये सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, और भारतीय जनता पार्टी का अब कोई दोस्तों आने वाला, ये समझिए आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का कोई कल है नहीं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दे एकनाथ शिंदे को लेकर आपको बता दे संजय रावत भड़के, बोले फिलहाल हमें ईडी के चक्कर में फंसाया जा रहा है। जी दरअसल दोस्तों आपको बता दें एकनाथ शिंदे को लेकर सीधे सीधे संजय रावत ने कहा है कि मैं एकनाथ शिंदे खिलाफ हूं, इसीलिए मेरे खिलाफ ईडी की कार्रवाइयां भी हो रही है। संजय रावत ने कहा कि एकनाथ शिंदे का जमीर मर चुका है, वो एक मरा हुआ इंसान है जिसका कोई धर्म ईमान नहीं है। संजय रावत ने कहा कि ये लोग अपनी ही पार्टी के साथ गद्दारी करते हैं और ये गद्दार है और गद्दार ही कहलाएंगे। आपको बताते चले दोस्तों उद्धव ठाकरे ने ऐलान कर दिया है संजय रावत ने कि हमेशा रहा के महाराष्ट्र के सीएम ठाकरे ही रहेंगे, भले ही अगर हम अभी सत्ता से चले भी गए तो फिर से सत्ता में लौट आएंगे। आपको बताता चलूं दोस्तों सत्ता की कमान जो है वो पूरी तरीके से यहां पर शिवसेना के हाथ में। ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि शिवसेना जो है एक बड़ी पार्टी है, और शिवसेना का मतलब ही दोस्तों आप समझिए क्या है, शिवसेना इतनी स्ट्रोंग है कि उसको किसी की जरूरत नहीं है। और बाकी एकनाथ शिंदे जैसे लोग दोस्तों बाला साहब ठाकरे का नाम यूज कर कर जो है यहाँ पर अपनी राजनीति करते हैं, जिसको लेकर हमला बोला है संजय रावत ने। संजय रावत ने कहा कि दरअसल इन लोगों को लगता है कि ये शिवसेना से अलग होकर अपनी एक नई शिवसेना बनाएंगे, लेकिन शिवसेना एक ही है, एक ही थी और रहेगी। शिवसेना से आप समझिए दोस्तों उलझना बीजेपी के बस की बात नहीं है, क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसा हुआ कि जो है शिवसेना की सीट कांग्रेस ने जीत ली, शिवसेना वापस जीत गई, बीजेपी ने जीत ली, बीजेपी से वापस सत्ता छीन ली। और यही कारण दोस्तों जो शिवसेना के जो वोटर है, जो बाला साहब ठाकरे के वोटर हैं, वो शिवसेना को ही वोट देते हैं और उनको ही जिताते हैं। लेकिन दोस्तों आप समझ ही रहे हैं आज देश का माहौल क्या है, चाहे महाराष्ट्र हो या फिर दूसरी जगह, हर जगह सरकार के काले कारनामों की जो कुंडली है वो खुली बैठी है। ना सिर्फ दोस्तों महाराष्ट्र की सरकार, बल्कि आप देखिए मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गोवा और न जाने दोस्तों मणिपुर, कहां जाने कहां की सरकार है दोस्तों, जहां जहां सरकार बीजेपी ने गिराई है। और ये सबके सामने है ये सच्चाई कि बीजेपी जहां सत्ता को हासिल नहीं कर पाती है वहां ईडी, सीबीआई, एनआई को पीछे लगा देती है। हमला आपके सामने ही है, अभी आम आदमी पार्टी के साथ भी ये किया था बीजेपी ने, और कई बार किया था, एक बार नहीं। और ये बात सबके सामने है कि बीजेपी को कहीं ना कहीं दोस्तों डर लगता है आम आदमी पार्टी से और आम जनता से। फिलहाल अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, पास में एक घंटी आएगी इसको भी दबा दें दोस्तों।